Once again, welcome class. Today once again we are going to discuss one more question related to our writing section. Question is this: the following advertisement was published in the National Daily. Since you, Samar or Smriti, is an eligible candidate, apply for the said post to ISBM College of Engineering, Pune. Apply and send your resume within 7 days. तो कभी कभी क्वेश्चंस को इस तरह दे दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट टाइप में. ये एडवर्टाइजमेंट दिया है पीपल्स एम्पावरमेंट ग्रुप ISBM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे www.isbm.ac.in affiliated to Savitribai Phule Pune University, approved by AICTE New Delhi, DTE Mumbai, Government of Maharashtra. Appointment application from eligible candidates are invited for following post year 2022 and 23. पोस्ट है यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. डिसिप्लिन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. प्लेसमेंट ऑफर्स इंजीनियरिंग विद MBA. फिजिकल डायरेक्टर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, पे स्केल्स एंड अलाउंस एज पर prescribed by AICTE Government of Maharashtra and Savitribai Phule Pune University. Interested candidate should send their resume within 7 days. तो इस तरह पूरी डिटेल दी गई है आपको. एक जॉब एप्लीकेशन है, एक बार फिर इसको देख रहे हैं तो देखते हैं आइए इसको किस प्रकार से कंप्लीट हमें करना है. जॉब एप्लीकेशन जो हमें एडवर्टाइज दिखाया गया है उसमें सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, लिंक रोड, टू फैब, लिंक रोड मुंबई, 2 Feb 2022. और हम लिख रहे हैं द प्रिंसिपल ISBM को, जो कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ये है स्थित पुणे में. ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. सब्जेक्ट हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट. जो भी पोस्ट दी गई हैं क्वेश्चन में उसमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है. फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर. ठीक है जी सर. जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वही पैटर्न रहेगा. हमें जो इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज है वो न्यूज़पेपर है. न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टाइजमेंट को दिखा है इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल डेली dated 28th जनवरी. एक हफ्ते के अंदर अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या करना है, इसको रिप्लाई करना है 2022. और हम 2 तारीख में सपोज लिख रहे हैं इसको 28 जनवरी 2020. आई विश टू बी कंसाइडर्ड for the post mentioned above. I feel my qualification
my qualification and experience are good enough to enable me to discharge my duties। ये सारा केवल आपका सेम है, केवल आपको यहाँ पर जो मेंशन करना है डेट को और जिस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं केवल वो चीज़ चेंज करना है, बाकी आपका सेम लैंग्वेज यूज किया जाना है। आई हैव enclosed herewith attested copies of my certificates and my biodata। I have enclosed herewith attested copies of my certificates and my biodata। ये सब मैंने एप्लीकेशन के साथ में अटेस्टेड कर दिया है। एंड आई विल सर्टेनली डू माई बेस्ट, आई विल सर्टेनली डू माई बेस्ट। और यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नाम दिया गया था समर और स्मृति, आप दोनों में से कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं, समर ऑब्लिक स्मृति, एक नाम कोई भी आपको यूज करना है। तो ये एप्लीकेशन तो आपकी कंप्लीट हुई। अब आपको इसके साथ में क्या लगाना है, बायोडाटा। बायोडाटा इसी एप्लीकेशन का हिस्सा है, इसको बिल्कुल भी अटैच करना ना भूलें। बॉक्स के अंदर जाएगा, ये ऊपर लिख देंगे बायोडाटा। यहाँ पे थोड़ा पेज की कमी की वजह से मैंने यहीं पे बॉक्स बना दिया है, आपको थोड़ा गैप के बाद बनाना है। बायोडाटा, बायोडाटा का मैंने सीक्वेंस आपको बताई थी, नेम, फादर्स नेम, नेम में आपका नाम आएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है, फादर्स नेम कोई भी इमेजिनेटरी रख सकते हैं। एड्रेस सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, एड्रेस आप कोई भी इमेजिनेटरी डाल सकते हैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ पीछे ले जाएं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कॉन्टैक्ट नंबर, 9897 के बाद फिर क्रॉस करते चले जाएंगे अप टू 10 डिजिट तक। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपका आ जाएगा जो बेस्ट होती है उसको मेंशन करते हैं, एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री एमएससी। और फिर आपकी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री, डिप्लोमा जिस भी सब्जेक्ट में, मैकेनिकल इंजीनियर, सपोज मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है। लैंग्वेज नॉन, लैंग्वेज नॉन में कम से कम 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश आप डाल देंगे। और फिर लास्ट में बचता है रेफरेंस। रेफरेंस को आप ABCD करके ऐसे लिख सकते हैं सामने इसके कुछ भी। तो ये इस तरह आपका बेटे कंप्लीट होता है। एक बार फिर देख लीजिए क्या किया है हमने। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें कहा गया था, बताया गया था कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया है
इस एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है। यह एडवर्टाइजमेंट ISBM जो कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में है उनके द्वारा दिया गया था, और ये अपॉइंटमेंट्स दे रहे थे। कुछ पोस्ट हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना था। ठीक है, और ये सब डिग्रीज़ इनमें से कोई डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। प्लेसमेंट ऑफर था इंजीनियरिंग विद MBA, जो प्रोफेशनल है हमारी, तो इसमें MBA भी डाल सकते हैं प्रोफेशनल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या जैसे इसमें कहा गया है MBA, इंजीनियरिंग विद MBA, यहाँ पे साथ के साथ हम यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी से हमने अपनी टॉप एजुकेशन प्राप्त की है उसका भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपना एड्रेस लिखने के बाद, डेट लिखने के बाद, उसके बाद सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट के बाद आपकी सेम लैंग्वेज, लगभग ज़्यादातर लैंग्वेज जो का तो यही यूज़ किया जाता है, जैसा आपको पहले बताया गया। जैसे अभी आप देख रहे हैं, इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल डेली डेटेड 28 जनवरी 2022, आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव। आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर गुड इनफ to enable me to discharge my duties. I have enclosed herewith attested copies of my certificates and my biodata. I will certainly do my best. तो ये लगभग लैंग्वेज वही यूज़ की है मैंने, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं किया है, ताकि आपको लर्न करने में और प्रिपेयर करने, अपने आप को प्रिपेयर करने में कोई भी परेशानी ना हो। थैंकिंग यू, योवर्स ट्रूली, नाम मेंशन करते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर ये आपका नेक्स्ट पैसेज का वर्क है, बायोडाटा। ध्यान रहे कि मैंने थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से यहीं पर आपको शो कर दिया है, आपको नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कर लेना है। आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे इसमें, और इसको क्लियरली बायोडाटा को भी प्रिपेयर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड आई होप आप लोग घर पर भी अपनी अच्छी से इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। So students, you have to note down this in your notebook and prepare yourself for your coming exams. Okay, and bye.